इन डीसी सर्किट, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर इन डीसी सर्किट के करस्पॉन्डिंग चाहते हैं। जैसे सपोज करिए कोई एलिमेंट है, ठीक है, ये कोई एलिमेंट है लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, लोड भी हो सकता है, सोर्स भी हो सकता है, इन जनरल फॉर्म ले लेते हैं एकदम। इसमें जैसे सपोज करो पोलैरिटी V ऐसे है और इसके करस्पॉन्डिंग लाइक दिस वन, करंट का डायरेक्शन इसमें और इसमें ऐसे है। अगर किसी के माइंड में आएगा सर पावर इसमें क्या होगी, P दिस इक्वल टू VI, इसमें भी क्या करेंगे VI डैश, ठीक है। माइंड में ये आता है कि सर कैसे पता चलेगा कि पावर यहाँ किस में कंज्यूम हो रही है, किस में डिलीवर हो रही है। तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन डिसाइड बनाया गया है, वो ये है कि अगर करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ आती है, मतलब करंट देखो क्या होगा, करंट किस टर्मिनल में इंटर कर रही है, ठीक है। अगर इस वोल्टेज करस्पॉन्डिंग बात करें तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से इंटर कर रही है तो क्या हो जाएगा प्लस VI, और अगर निगेटिव टर्मिनल से इंटर कर रही है तो क्या हो जाएगा, इसके आगे माइनस लग जाएगा तो माइनस VI, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब इसको बताया गया है कि पावर कंज्यूम हो रही है, यहाँ पे ये आप कर सकते हैं पावर ऑब्जर्व हो रही है। एलिमेंट है तो एलिमेंट, रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस, जो भी है सोर्स है तो सोर्स के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव साइन सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे पावर क्या हो रही है, कंज्यूम हो रही है या पावर ऑब्जर्व हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पॉजिटिव साइन का मतलब, पॉजिटिव साइन हो तो इसका मतलब क्या होता है, पावर ऐसे, दैट इज पावर ऑब्जर्व बाई एलिमेंट, ठीक है, इसका मतलब ये है। और यहां पे क्या बोलेंगे, निगेटिव साइन का मतलब होता है पावर कंज्यूम, सॉरी पावर कंज्यूम नहीं, पावर डिलीवर या पावर सप्लाइड, पावर दैट इज नेगेटिव साइन मीन्स दैट इज पावर सप्लाइड बाय, दैट इज पावर सप्लाइड बाय एलिमेंट, ठीक है। यहीं से कंसेप्ट आता है चार्जिंग डिस्चार्जिंग। वैसे ये पावरफुल टूल्स हैं जब हम पढ़ते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। नेटवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना जान जाओ तो बहुत है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ये भी डिस्कस करते हैं कि क्यों ये पावर यहाँ पे ऑब्जर्व बोला जाता है और ये क्यों जो है सप्लाई या डिलीवर बोला जाता है, ठीक है। R दैट इज पावर डिलीवर, पावर बाई एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पे दैट इज पावर, और क्या हो सकते हैं R पावर, ये सप्लाइड हो गया ऑब्जर्व या पावर कंज्यूम, पावर कंज्यूम बाई एलिमेंट, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो क्लियर है कि अगर ऐसा साइन हो तो इसके करस्पॉन्डिंग थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखो अगर कुछ जैसे मान लो ये ऐसा भी तो हो सकता था, नहीं, पॉजिटिव निगेटिव करंट ये जो भी है ऐसे मान लो ये भी था, ठीक है। ये भी तो हो सकता है, नहीं, तो दोनों ही क्या है, इन दोनों में ही पावर क्या हो रही है, इन दोनों में ही पावर क्या हो रही है, कंज्यूम हो रही है, पावर ऑब्जर्व हो रही है, ठीक है। उसी तरीके से इसी को तो हमने दिखा दिया यहाँ पे, उसी तरीके से ऐसे दिखा सकते थे दूसरे वाले को, कोई ज़रूरी नहीं है। देखो पोलैरिटी ये करंट I डैश था, ऐसे हो सकता था माइनस प्लस लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, तो बोथ आर सेम थिंग। तो दोनों में ही, इन दोनों में ही पावर क्या मिलेगी, निगेटिव मिलेगी, और इन दोनों में ही पावर क्या मिलेगी, पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप थोड़ा क्वेश्चन करते हैं तब ज़्यादा समझ में आएगा। और इसके पहले एक और चीज़ डिस्कस करते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्स। हाँ, एक और चीज़, किसी भी सर्किट में किसी भी टाइम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहाँ पे क्या होगा कि टोटल पावर किसी भी सर्किट का क्या मिलता है, हमेशा जीरो मिलेगा। एल्जेब्रिक सम जो मिलेगा सबका क्या मिलेगा, जीरो। तो नेट पावर इन एनी सर्किट, ठीक है,
तो P ऐसे पी एन दिस भी इक्वल टू 0, एन की वैल्यू 1 से लेकर n तक, कैपिटल N तक। ये याद रखना कि किसी भी फॉर एनी सर्किट, ठीक है, अगर वो सर्किट फॉर्म हो रहा है तो उसके लिए ये भी हेल्प करता है क्वेश्चन में अदर चीज़ों को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। इस पर भी क्वेश्चन करेंगे तो ये चीज़ क्लियर है कि फॉर एनी सर्किट के लिए एट एनी टाइम, ठीक है, टी दिस इक्वल टू 5 सेकंड पे अगर बात करें तो जितने भी एलिमेंट होंगे, जैसे मान लो ये ऐसे सर्किट है, सोर्स लगा हुआ है ये, ठीक है, यहाँ पे कुछ इस टाइप का है, यहाँ पे कुछ इस टाइप का प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है, कुछ इस टाइप का है, और इसमें करंट आ रही है आई, ठीक है, यहाँ V1 V2 V3 V4। तो जो नेट पावर होगी वो हमेशा क्या मिलेगी, 0। उसकी हेल्प से भी हम वोल्टेज और करंट को, अगर कोई चीज़ दी, अगर मान लो करंट पता हो, इन सब का वोल्टेज पता हो, तो आप निकाल सकते हैं जो भी अगर निकालना है, ठीक है। तो ये भी हेल्प करता है, मतलब कि नेट पावर 0 का मतलब हो गया क्या कि देखो P इंटू I1 प्लस, सॉरी P इंटू करें V1 इंटू आई, देखो V1 इंटू आई प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा V2 इंटू आई प्लस V3 इंटू आई माइनस V4 इंटू आई, दिस इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियर है। तो नेट पावर इसमें अगर और भी हैं तो उनको भी सम करके क्या करोगे, 0 कर दोगे। खैर क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसके पहले थोड़ा सा डिस्कस करना चाहते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्सेस का रिस्पॉन्डिंग, ठीक है। चलो बनाओ इसको जल्दी से। तो ये तो क्लियर हो गया, बस आपको याद रखना है कि जिस टर्मिनल से करंट इंटर कर रही है, अगर पॉजिटिव टर्मिनल से इंटर कर रही है तो P की वैल्यू क्या होगी, V प्लस वी इंटू आई, और निगेटिव टर्मिनल से करंट इंटर कर रही है तो माइनस वी इंटू आई कर देंगे। तो माइनस का मतलब क्या होता है कि पावर सप्लाइड या पावर डिलीवर बाय एलिमेंट, एलिमेंट है तो एलिमेंट, सोर्स है तो सोर्स, ठीक है। उसी तरीके से पॉजिटिव है तो पावर कंज्यूम या पावर ऑब्जर्व बाय एलिमेंट, एलिमेंट है तो एलिमेंट, सोर्स है तो सोर्स। ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में डिस्कशन होता है, ठीक है। नेटवर्क में सबकी जरूरत नहीं है, बस इतना ही जरूरत है। तो जितना जरूरत है हम उतना ही डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। वोल्टेज सोर्स, ठीक है, और यहाँ पे करंट सोर्स, ठीक है। वोल्टेज सोर्स में पता ही है कि कुछ इस टाइप का, जैसे 5 वोल्ट है तो इसको क्या बोलते हैं, दैट इज इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ठीक है। और इसी तरीके से ऐसे कहीं दिखा हो जैसे 5 एम्पियर, तो इसका मतलब क्या होगा, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। नहीं, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब बात आती है कि ये तो हो गया इंडिपेंडेंट, अब बात है डिपेंडेंट। तो हमने जो डिस्कशन किया अभी वोल्टेज सोर्स में इंडिपेंडेंट, अब डिपेंडेंट में वोल्टेज सोर्स डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, यहां पे डिपेंडेंट करंट सोर्स, ठीक है। देखो वोल्टेज पहला तो आता है इसमें फर्स्ट, क्या वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, देखो ऐसे कुछ इस टाइप का बन गया, प्लस माइनस नहीं 5 इंटू वी, ये बोल्ट है, ठीक है, यहाँ पे ये बोल्ट लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत हो जाना, ये एम्पियर है, ठीक है। अब 5Vx ऐसे लिख दिया, नहीं तो 5Vx का मतलब क्या हुआ कि ये जो Vx है, जो भी ये सर्किट होगा, जैसे मान लो ये किसी सर्किट में होगा ना, ये तो हमने एक ऐसा बना दिया है, प्लस माइनस जो भी है 5Vx किसी सर्किट में होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, जो भी है करंट सोर्स है, जो भी है, नहीं यहाँ पे दे दिया Vx, ठीक है, कुछ भी इस टाइप का 5 ओम। तो ये जो Vx है किस पे डिपेंड कर रहा है, इसके करस्पॉन्ड डिपेंड कर रहा है ना। तो और यहाँ पे प्लस माइनस बताया है, तो इसका मतलब ये कौन सा है, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। इसको क्या बोलेंगे, वोल्टेज डिपेंडेंट। ये जो भी होगा V की वैल्यू इस वोल्टेज का, इसके करस्पॉन्डिंग जो V है वो किस कैसा है, 5 इंटू Vx। इसका मतलब क्या हुआ कि वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हुआ, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, वोल्टेज डिपेंडेंट
वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या इसको बोलते हैं वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, ठीक है, दैट इज VCVS, ठीक है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं। अब दूसरा और इसमें क्या हो सकता है, ये तो क्लियर हो गया कि वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स का मतलब क्या हुआ, दैट इज VCVS। अब उसी तरीके से यहां पे भी, अच्छा यूनिट की बात करें तो क्या होगा, ये बताइए, ये क्या होगा, यूनिटलेस होगा, यूनिटलेस, जो 5 है वो क्या होगा, यूनिटलेस। भाई इसकी भी यूनिट वोल्ट है, इसकी भी यूनिट वोल्ट है, तो ये क्या है, यूनिटलेस हो गया। जो कांस्टेंट लिखा हुआ है 5, ये हो सकता है अल्फा इंटू VS लिख दे, तो अल्फा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। उसी तरीके से यहाँ पे आते हैं करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स में, जैसे यहाँ पे बना था उसी तरीके से यहाँ पे 2 इंटू IX दिस इक्वल टू I लिख दिया, ठीक है। तो ये बताइए ये भी कैसा हो गया, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, या यहाँ पे भी जैसे यहाँ पे बोल रहा वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, उसी तरीके से करंट कंट्रोल करंट सोर्स, ठीक है, करंट सोर्स, क्लियर है, दैट इज CCCS, ठीक है, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट नहीं। अब बताइए यहाँ पे जो 2 लिखा है, यह हो सकता है अल्फा लिख दे, तो ये क्या है, दैट इज यूनिटलेस, ठीक है। ये जो है, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये बहुत मायने रखती हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में पूछ देता है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। अब आते हैं नेक्स्ट, इसी में ही ये A पार्ट हो गया, ये भी इसका A B। अब कौन सा बचता है, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, नहीं, देखो यहाँ पे लिख दे 5 या अल्फा इंटू I दिस इक्वल टू V, नहीं, तो ये बताइए, ये प्लस माइनस ऐसे लिख दिया, ये IX, तो ये जो होगा इसकी यूनिट क्या होगी, अल्फा की, दैट इज ओम, नहीं, यूनिट क्या होगी, पहली बात तो अल्फा पूछ देता है। तो ये बताइए ये कौन सा है, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, नहीं, नहीं, ये जो होगा करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, इसको क्या बोलेंगे, करंट में डिपेंड, ये वोल्टेज जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे, तो करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, प्लस माइनस है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ठीक है, दैट इज। अब इसको इसके फॉर्म में क्या बोलेंगे, R, यहाँ पे R लिख देना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे दोनों, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, दैट इज CCVS, ठीक है। यहाँ पे इसमें B क्या हो जाएगा, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, और यहाँ पे जो है जैसे मान लो 5 इंटू VX दिस इक्वल टू I। अब बताइए इसकी यूनिट क्या होगी, ओम का इनवर्स, नहीं, पहली बात यूनिट क्लियर हो गई। इसको क्या बोलेंगे, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, यहाँ पे दैट इज वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, R, इसे क्या बोलेंगे, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, ठीक है, दैट इज VCCS, बना लो। अब इस पर थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं कैसा आता है, कि कैसे पहचानेंगे करंट सोर्स है कि वोल्टेज सोर्स है कि व्हाटएवर जो भी है। देख क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन में भी ऐसा भी आ सकता है कि ये बताइए इसमें कि कोई डिपेंडेंट सोर्स है कि नहीं है, कौन सा है, 0.2I, तो ये देखो करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है ना,
करंट कंट्रोल करंट सोर्स भी बोल सकते हैं, नहीं ये क्या है, करंट कंट्रोल करंट सोर्स, ठीक है। आ सकता है कि चारों लिख दिया कि बताइए करंट कंट्रोल करंट सोर्स है, करंट डिपेंडेंट वॉट एवर करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है, ऐसा लिख सकते हैं ना, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है, इन दोनों में से बता सकते हैं कौन सा है, दिस वन। यह आ सकता है करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है, तो दोनों में से कुछ भी है उसके करस्पॉन्डिंग, तो कौन सा है, फर्स्ट वन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। दूसरा इस पर क्वेश्चन आ सकता है, इसमें बताइए जो भी ये है कोई एक पावर इसके करस्पॉन्डिंग या इसके करस्पॉन्डिंग या इसके करस्पॉन्डिंग या इसके करस्पॉन्डिंग, किसमें पावर, इसमें ये पावर डिलीवर कर रहा है कि कंज्यूम कर रहा है, या पूछ सकता है कि पावर कितनी है, ठीक है। तो चलिए हमारा टारगेट क्या है, पहले हम तो पावर निकालेंगे। देखो ये P1 है, P2 है, P3 है, P4, हमको चारों की पावर निकालना है, और ये भी चेक करना है कि ये जो सर्किट है, इस सर्किट जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब नेट पावर जीरो है कि नहीं। तो ये बताइए P1 कितना हो जाएगा, P1 की वैल्यू, करंट किधर से इंटर कर, करंट डायरेक्शन दे रखा है, देखो I इन माइनस से इंटर कर रही है तो क्या होगा, माइनस आ जाएगा, -20 इंटू आई की वैल्यू कितनी है 5, तो ये कितना -100 वाट, ठीक है। चलिए P2 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, P2 कितना है 12 इंटू 5 +12, क्यों, क्योंकि प्लस टर्म से इंटर कर रही है, तो +12 इंटू 5 कितना हो जाएगा 60 +60 वाट, कोई दिक्कत नहीं, पहले बना लो। और P3 करस्पॉन्डिंग बात करें तो ये यहाँ पे कितना है +8 इंटू 6, क्योंकि करंट किधर से इंटर कर रही है, प्लस टर्मिनल से, तो +48 वाट, ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। हाँ P4 के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन तो पता है कि 0.2 आई है, लेकिन व्हाट अबाउट वोल्टेज की पोलरिटी नहीं दी है, लेकिन अगर उसके सामने देखो ये डिक्टो इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पोलरिटी इसकी होगी वही पोलरिटी इसकी होगी। अब बताइए करंट किस टर्म से इंटर कर रही है, नेगेटिव से, तो क्या हो जाएगा, तो पहली बात इसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज कितना हो गया, ये जो भी वोल्टेज है वो 8 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल है दैट्स वाई, तो माइनस में आएगा -8 इंटू 0.2 आई, नहीं तो -1.6, आई की वैल्यू कितनी दी हुई है 5 है, तो कोई दिक्कत नहीं, तो -8 नहीं -8 वाट, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब जो नेट पावर होगी वही हमने क्या बताया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करस्पॉन्डिंग, ये सब क्या होने चाहिए, एन की वैल्यू 1 से लेकर कैपिटल एन तक। यहाँ पे क्या हो जाएगा P1 + P2 + P3 + P4, इन सब की जो नेट पावर वो 0 आनी चाहिए, देखो आ रही कि नहीं, ये कितना है -100 है, +60 है, +48 है, -8 है, ये देखो कितना हो गया 40, ये 0 आ गया, तो नेट पावर 0 आ रही कि नहीं आ रही है, पहली बात तो क्लियर है कि हम जो जा रहे हैं सही जा रहे हैं। हाँ अब इसमें कौन कौन सा एलिमेंट जो है पावर को कंज्यूम कर रहा है और कौन कौन सा डिलीवर कर रहा है वो बता सकते हैं। ये बताइए माइनस यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो P1 और P4, जो P1 और P4 ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, पावर को डिलीवर कर रहे हैं, पावर डिलीवर कर रहे हैं, और P2 P3 ये दोनों पावर को क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव है, देखो इन दोनों के आगे क्या प्लस लिखा है ना, दैट्स वाई, तो पावर कंज्यूम, ठीक है, क्लियर है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं, तो पावर कंज्यूम पावर ऑब्जर्व। हाँ अब ये बोल सकते हैं कि यहाँ P1, इसके बारे में क्या बोल सकते हैं P1 को, कि P1 जो है कितना पावर, जो वोल्टेज सोर्स है कि माइनस जो है वोल्टेज सोर्स है, जो ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स कितना पावर डिलीवर कर रहा है 100 वाट, माइनस साइन का मतलब है डिलीवर, जो बोला जाए ना क्वेश्चन में कि डिलीवर कर रहा है कितना, -100 नहीं बोलेंगे, जब डिलीवर वर्ड बोल दिया तो आपको लिखना पड़ेगा +100 वाट, ठीक है, माइनस साइन का मतलब होता है डिलीवर, ठीक है, क्लियर है। चलो इस पर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, बना लो इसको पूरा, तो आपको ये चीज़ पता चल गई कि ये पावर को ये पावर डिलीवर कर रहा है और P4 ये पावर डिलीवर कर रहा है, जबकि ये दोनों पावर को क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बनाओ जल्दी से इसको। क्वेश्चन में फिर से भाई ये बताइए, अगर क्वेश्चन पूछ दिया ये क्या है, करंट कंट्रोल करंट सोर्स है, नहीं तो ये तो फिक्स है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा टारगेट है पावर निकालना, तो पावर निकालने के लिए हमको वोल्टेज और करंट समझना चाहिए। यहाँ पे पावर पता है, करंट हाँ ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, कुछ करना ही नहीं है। P1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, करंट किधर से इंटर कर रही है, किस टर्मिनल से, नेगेटिव टर्मिनल से, देखो ये माइनस, तो -5 इंटू 8 कितना हो जाएगा, -40 वाट, ठीक है। हाँ
ठीक है। P2 करस्पॉन्डिंग बात करें तो P2 में पावर क्या हो जाएगी, +2 × 8, ये +16 वाट। क्लियर। P3 के करस्पॉन्डिंग बात करें, P3 कौन सा है, लाइक दिस वन। ठीक है। वोल्टेज दिया है कितना है, देखो पहले बार पॉजिटिव लिखेंगे 0.6 × I, ये तो वोल्टेज होगा इंटू 3, तो ये हो गया +1.8। I की वैल्यू कितनी है 5, तो ये हो जाएगा 9 वाट्स। ठीक है। व्हाट अबाउट P4, P4 में कितना है, ये भी बहुत सिंपल सा है, +3 × 5 +15 वाट्स हो गया। नहीं, तो आपने देखा क्या, एक और चेक कर लेते हैं। Pin मतलब P1 + P2 + P3 + P4 का सम देखो क्या है, -40 + 16 + 9 + 15 कितना हो जाएगा 0। ठीक है, ऐड करके देख लो, ये 25 + 15 40, तो 0 हो गया। तो कौन कौन पावर कंज्यूम कर रहा है, ये पावर को डिलीवर कर रहा है, पावर दैट इज पावर डिलीवर, पावर डिलीवर, और ये तीनों ही पावर को क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। नहीं, दैट इज पावर ठीक है, पावर ऑब्जर्व कर रहे हैं ये तीनों। क्लियर है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आज हमने एक चीज़ तो क्लियर कर ली, क्या क्या, कि पावर कंज्यूम कैसे होती है, पावर डिलीवर कैसे होती है, साइन कन्वेंशन करस्पॉन्डिंग, और हमने इस पर क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे टाइम पर फोकस करके। ठीक है, टाइम के साथ चेंज कर रहा है तो क्या होगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम करस्पॉन्डिंग बना लो इसको पहले।